ऑलराइट, सो इसी को एक्सटेंड करते हैं कॉन्सेप्ट को कि सर मिडिल टर्म से हमने डिराइव करा, तो उसके आगे आता है सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा। सो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब जैसे आपके पास था NC0, NC1, NC2, इसमें कहीं ना कहीं NCR और आगे चल के NCN आता है। सो इफ यू नोटिस NC0 is 1 and NCN is 1, in fact you know that they lie on the एंड ऑफ द पास्कल ट्राइंगल। वी स्टार्टेड विद द पास्कल ट्राइंगल इन बाइनोमियल। तो ये NC0 तो क्या होते हैं, ये यार बिल्कुल स्टार्टिंग वाली रो होती है ना, जैसे ऐसे बनाते थे हम पास्कल ट्राइंगल, याद आया। तो ये 1 2 1, तो सारी अच्छी और बड़ी वैल्यूज तो कहाँ होती थी, मिडल में लाई करती थी, कॉर्नर्स जो होते थे वो छोटे होते थे। द क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड ऑफ यू इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन। So this concept is also linked with the middle term, right? जो middle coefficient होता है, so अगर आप notice करें, middle coefficient here was the maximum. Here there are two middle terms, right? So there is, yes. So the middle term actually we can say has greatest binomial coefficient. Greatest binomial coefficient. And as simply put, that since greatest terms were 2 in number, if number of terms were even, तो obvious ही बात है greatest coefficient भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो अब अगर हम बात कर रहे थे NCR, so NCR में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, that also depends on कि n की वैल्यू क्या है ना। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू, n इज द पावर, राइट, ये किससे आ रही है, 1 प्लस x रेज टू पावर n, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सो इफ n इज इवन, वी नो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड, तो एक ही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट आना है, वो कैसे निकल जाएगा, हियर व्हेन r कम्स आउट टू बी व्हाट, n by 2 plus 1, यही होगा। चेक करके देखें एक बार। So whenever you are confused to revise, you should just take values, right? जैसे n even लिया है आप लोगों ने, चलो 4 ले लेते हैं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. This particular coefficient is going to be the maximum value or greatest binomial coefficient. Out of all the binomial coefficients of 4CR type, 4C2 is going to give you the maximum answer. Now, does it verify with the answer that we have got? Notice करो, if we put r as n by 2 plus 1, this would have given you r equal to 3, which would have given you r as 3. That is 4C3 would be the answer. That's why we picked it out. It is wrong. Why? Because answer is nothing but n by 2. अच्छा सर, हमने वहां n by 2 plus 1 करा था, यहाँ तो नहीं करा, क्यों? Remember, इसका भी लॉजिक है, r here starts from 0 whereas term always starts from 1, तो r वैसे भी 1 स्टेप बिहाइंड होता है, राइट। यहाँ पर जब आप r को 1 डालते हैं तब जाके t की वैल्यू क्या आती है, t2 आती है आपके पास। r को जब 2 डालते हैं तो तब जाके t3 आता है। गॉट इट। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी से दैट n इज इवन, देन NCR where n r is equal to n by 2 will give you the greatest binomial coefficient. ऑलराइट, तो अब इसी में ही हम n को कर देते हैं ऑड। So if n is odd, तो मान लेते हैं 5 वाला ले लेते हैं। तो we now know that sir there will be 6, है ना, binomial coefficients that will be possible, है ना। और उसमें दो जो हैं ग्रेटेस्ट होंगे। दो क्यों ग्रेटेस्ट होंगे? Because you can notice that 5C2 and 5C3 are going to be equal. NCR is equal to NCN minus R. A simple logic. 5C2 is equal to 5C3. अच्छा 5C2 कैसे आया सर? फिर से नोटिस करो, तो यहां से क्या हो जाएगा, r क्या हो गया, n प्लस 1/2, वहां हम ये कर रहे थे, है ना, n प्लस 1/2। अच्छा सर, इस वाले के लिए क्या होना चाहिए था, नोटिस करो, n प्लस 1/2 करता हूं तो 5 प्लस 1/2 दैट इज 3 आता है, तो उसके हिसाब से तो ये वाली टर्म आ गई सर, पहली वाली टर्म नहीं आई है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये और ये दोनों पे आंसर आएगा, n minus 1/2 and n plus, so I should not say or, तो in fact it should make sense कि हमें कैसे लिखना चाहिए, n minus 1/2 and n plus 1/2। सर ये दो आंसर्स कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग, देखो हमें पता था NCX is equal to NCY, तो इसमें x plus y क्या होना चाहिए था, n के बराबर। तो मैंने अगर x को ये वाली वैल्यू मान ली, y को ये वाली वैल्यू मान ली, ऐड करो, यस सर वी कैन ऐड, कितना आंसर आया, n, दैट मींस यस ये दोनों ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बराबर हैं, hence it proves that concept also. Okay, now let's see this question, and at this question हमें एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आता है, कैसे, the sum of
Okay, this summation is given where it is r equal to 0 to m 10 CR। सर ये दो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो गए, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है ना, m तक चल रही है कहानी कहीं। ओके, इज मैक्सिमम, हमें इसका सम मैक्सिमम होगा कब वो बताना है। सो सर वी गाइस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई एग्री दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करा जाता है। सो व्हेनेवर यू सी 10 CR, अब 10 CR कहां से आया होगा, कैन यू इमेजिन? क्या थॉट आना चाहिए? मुझे 10 CR देखते ही ना समझ में आता है कि सर ये ना यहां से आया है। दैट rth कोफिशिएंट इज 10 CR ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस x रेज टू पावर। ठीक है, इसके बात करता हूं मैं, तो मुझे इसमें क्या समझ में आता है कि ये जो 20 CR दिया हुआ है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m माइनस r इन कौन सी एक्सपेंशन। देखते ही ये समझ में आता है 20 तभी आया होगा। अब जरा एक बार मल्टीप्लाई करके लिख के देखें क्या बनता है ये, व्हाट यू विल गेट। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ पहली टर्म है ना, x रेज टू पावर r इन 1 प्लस x रेज टू पावर 10 multiplied by coefficient of x raised to power m minus r in 1 plus x raised to power 20। आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं सॉल्व कि x की वैल्यू निकालनी थी व्हेन two expansions are getting multiplied। Good point here is that the expansion that is getting multiplied has the same base 1 plus x, so that means I can combine this। jackpot, jackpot guys, this is called jackpot। क्यों jackpot sir? देखो तो x की नेट पावर कितनी हो गई, x raised to power r, और ये, so that means we can say find coefficient of, or let's say I will write this as coefficient of x raised to power r plus m minus r। ओ सर r तो कैंसिल ही हो गया सर। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। हाँ अभी देखो देखते हैं इन कौन से में, इन कौन सा x क्या बना है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30, यही बचा। तो क्या बना, x की पावर m इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ m कितना होगा भाई इसके अंदर, सर 30 cm, यही होगा ना 30 cm। ठीक, और 30 cm को हमें मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो हमें पता है सर, इट हैपेंस एट दी मिडल वैल्यू। तो क्या होगी जब m कैसा होगा 15, 30 C15 would be the maximum value, hence C becomes the answer। इसमें एक जगह पर जो मैंने देखा है अच्छे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो कहाँ आती है वो बात कर लेते हैं डिस्कस, जो थोड़ा सा इसमें ज्यादा थॉट डाल देते हैं जितने की जरूरत नहीं होती है। कौन सी वो देख लेते हैं एक बार, बात है ना। आपने कहा कि सर यहाँ पर समीशन लगा के हमने ये कर दिया। सर समीशन भी तो चलेगा ना, अभी यहाँ समीशन कई लोगों को दिक्कत आती है कि सर ये समीशन यहाँ था, ये समीशन वेयर डिड इट वेंट यहां पर आना चाहिए था ना, वो तो आपने लगाया ही नहीं। अब देखो ये समीशन की वजह से ये आ रहा है, कैसे, आप यहां से वापस इसको वन बाय वन चलें, आर को जीरो डालो, आर को जीरो डालूंगा तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर जीरो, ठीक है, इन दिस मल्टीप्लाइड बाय, आगे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जब आर को वन डालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कॉफ ऑफ 1 in 1 plus x raised to power 10, and आप यहां से क्या निकालेंगे m minus 1 in 1 plus x। so now you are getting the point। तो ये स्विचिंग चल रही है बेसिकली, कैसी स्विचिंग कि एक तरफ से अगर 1 आ रहा है तो जो रिमेनिंग डेफिसिट बचता है वो दूसरी तरफ से आ रहा है। सो दैट इज वाई समीशन के बाद ही ये आंसर आता है 30 cm। ऐसा नहीं है कि अंदर अंदर अपने में गेम हो गया, ये पूरा समीशन के बाद गेम आता है। तो आपने जब आर को देखो जीरो डाला तो जीरो एम यहां से उठाया, आर को आपने वन डाला तो वन यहां से, एम माइनस वन यहां से, आर को आपने टू डाला तो टू यहां से, एम माइनस टू यहां से। so all the possible products which will lead to the coefficient of m on multiplying two binomial expansions,
दैट इज व्हाट यू विल गेट। तो उसके लिए समीशन जरूरी था। तो ये जो आंसर आता है ना 30 cm, दिस इज आफ्टर समीशन। क्यों, कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, लोग कर देते हैं सर 30 cm तो कांस्टेंट हो गया और एक सर ये लगा देते हैं, है ना, कंप्लीटली एब्सर्ड। ये कांस्टेंट, ये वैल्यू आई कब है, बिकॉज ऑफ समीशन। इट इज नॉट कि ये एक बार टर्म मल्टीप्लाई हो गई उसकी वजह से आ गया है। ठीक है, ये याद रखना है।